जैसा कि बच्चों आपके रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग चल रही है एमपीडीटी की, तो बच्चे काफी ज्यादा टेंस्ड है, परेशान है कि सर बेसिकली इसका काउंसलिंग किस तरीके से चलता है, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, एवरीथिंग जितनी भी चीजें इस काउंसलिंग के बारे में वो इस एक वीडियो के अंदर रहने वाली है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, हर कुछ दिमाग से क्लियर हो जाएगा इस काउंसलिंग के, इसलिए पूरा वीडियो देख लेना। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। एमपीडीटी इसका बेसिकली फुल फॉर्म है मध्य प्रदेश डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, जिसमें एडमिशंस के लिए जितने भी कॉलेजेस हैं आपके एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, वो सभी हैं, जैसे कि एसजीएस, आईटीएस इंदौर, आईआईटी डीएवीवी इंदौर, जेईसी जबलपुर, एमआईटीएस ग्वालियर और भी काफी सारे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस रहने वाले हैं। तो देखो बच्चों, अब आ जाते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी पे, कौन कौन बच्चा अप्लाई कर सकता है। तो जेईई मेंस जिस बच्चे ने भी दिया है सभी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बच्चे हैं, सभी अदर स्टेट वाले बच्चे भी, क्लास 12th में आपके 45% होने चाहिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड 40% फॉर द एससी एसटी। बाकी यहाँ पे क्या है, 90% सीट्स रिजर्व होती हैं एमपी स्टूडेंट्स यानी कि मध्य प्रदेश वाले बच्चों के लिए, एंड 10% ही अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए होता है। और अदर स्टेट वाले जितने बच्चे होते हैं उन सभी को जनरल कैटेगरी की तरह ही ट्रीट किया जाता है, उन्हें भी कोई भी कैटेगरी का फायदा यहाँ नहीं मिलता है, ठीक है। इसके बाद एडमिशन प्रोसेस आपको बता देता हूँ, यही मैं सारी चीज समझा दूंगा। यहाँ क्या है कि जेईई मेंस आपने एग्जाम दिया, फिर रिजल्ट आया, फिर रजिस्ट्रेशन हुआ, फिर उसकी चॉइस फिलिंग चल रही, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के साथ ही चॉइस फिलिंग चलेगी। अब क्या होगा कि मान लो फर्स्ट राउंड का आपका अलॉटमेंट आया, राइट, तो यहाँ क्या होता है, अलॉटमेंट आने के बाद अगर आपको कुछ नहीं मिला फिर तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, आप कुछ नहीं करोगे, नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर लोगे। बट अगर आपका आ जाता है अलॉटमेंट, फिर आपको क्या करना होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कंफ्यूजन है बच्चों को। तो यहाँ पे बेसिकली 2 राउंड है, और राउंड 1 का अपग्रेडेशन राउंड भी है, और फिर लास्ट में इंटरनल स्लाइडिंग राउंड सब भी होता है, ठीक है। इस तरीके से 4-5 राउंड एक तरीके से हो जाते हैं। राउंड 1 में मान लो आपको सीट मिल गई, सीट मिलने के बाद वहां आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, चाहे तो आप उसे ले सकते हो या फिर उसे अपग्रेड, राउंड 1 अपग्रेड के लिए डाल सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको लेना है, लेने के लिए आपको क्या होगा कि मान लो जो भी आपको मिल गया, मान लो एसजीएस आईटीएस इंदौर ही मिल गया, ठीक है, उसकी कंप्यूटर वाली ब्रांच मिल गई, तो आप क्या करोगे, फिर वही लेना चाहोगे। फिर क्या करोगे, आप लोग फ्रीज करोगे और वहां जाकर के रिपोर्टिंग कर लोगे एंड राइट, फिर खत्म हो गया। अगर आप लोगों का ऐसा है कि नहीं, मैं चाहता हूं कि राउंड 1 के अपग्रेड में, क्योंकि वहां काफी ज्यादा रैंक पे मिल जाता है, फिर पोर्टल में अपग्रेड का ऑप्शन चूज करोगे, देन जाकर के फिर आपका सीट जो है अपग्रेड हो जाएगा, राइट। फिर क्या है बच्चों की अपग्रेड का ऑप्शन क्या है, तो अपग्रेड में बेसिकली क्या हो कि आप नेक्स्ट राउंड के लिए जाने वाले, तो आपको रिपोर्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और राउंड 1 अपग्रेड में काफी ज्यादा अपग्रेड भी हो जाता है। फिर जो भी राउंड 1 अपग्रेड में मिला, मैं कहूंगा उसी को ले लो, क्योंकि वहां पे सबसे बेस्ट हो ही जाता है लगभग, ठीक है। बाकी लास्ट में तो इंटरनल स्लाइडिंग राउंड सबके लिए होने वाला है, ठीक है। तो राउंड 1 अपग्रेड में ही आपको कराना होगा, और उसके लिए आपको अलग से चॉइस फिलिंग करने का मौका भी नहीं मिलता। जो राउंड 1 की चॉइस फिलिंग थी उसी ही कंसीडर करके किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा कि राउंड 1 हुआ, उसमें कोई भी सीट मिली, अपग्रेड करना चाहते हो, मैं कहूंगा सबको अपग्रेड ही करो। राउंड 1 अपग्रेड में चले जाओगे, वहां जो सीट मिलेगी उसमें जाकर के फिजिकल रिपोर्टिंग कर लेना। नहीं करोगे तो ये सीट आपकी चली गई, फिर डायरेक्ट राउंड 2 में फिर से रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से है, वरना अगर मान लो जो मिला है वो ले लो, फिर राउंड 2 में नहीं भी अप्लाई करोगे चलेगा, करना चाहते हो कर सकते हो, वरना कोई वो इश्यू वाली बात नहीं है, क्योंकि राउंड 1 का अपग्रेड में लास्ट में इंटरनल स्लाइडिंग राउंड होने वाला है, ठीक है। तो फिर इस तरीके से मान लो आपको कोई भी सीट राउंड 1 में भी नहीं मिली, तो राउंड 2 में अप्लाई करोगे, राउंड 2 जब आपका हो जाएगा, फिर जो भी सीट मिलती है फिर फिजिकली जाकर के अपना वेरिफिकेशन सब कुछ करवा लोगे, एंड लास्ट में जाकर के इंस्टीट्यूशनल राउंड ये सब भी होते हैं, स्पॉट राउंड सब भी होते हैं, एंड लास्ट में इंटरनल स्लाइडिंग राउंड होता है कि सेम कॉलेज के अंदर ब्रांच चेंज हो जाती है, ठीक है, सेम कॉलेज के अंदर। बाकी जब कॉलेज जाओगे तो सारे डॉक्यूमेंट सब चाहिए, क्या क्या है वो सारे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। यहाँ काउंसलिंग फी आपसे 1500 रुपए ली जा रही है, एंड बच्चे सोचेंगे रजिस्ट्रेशन हो गया, पैसे तो नहीं लिए, जब चॉइस फिलिंग सब कर लोगे तब पैसे लेते हैं लोग। फिर इस तरीके से आपका पोर्टल होगा, उसी पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन की वीडियो ऑलरेडी डल गई, नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। फिर चॉइस फिलिंग आपके पोर्टल में शो होगा इस तरीके से, यहाँ पे सारी चॉइसेस होंगी, यहाँ से आप क्लिक करोगे तो यहाँ सारा ऐड होकर आपको लाइन टू लाइन दिखने लग जाएगा। राउंड 1 अपग्रेड के लिए आपको कोई भी चॉइस फिलिंग का दोबारा मौका नहीं मिलता है, कम से कम 10 चॉइसेस आपको फिल करनी पड़ती है। कितनी? कम से कम 10 चॉइस आपको भरना पड़ेगा, दैट्स इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो एक ही बार चांस मिलता है और आपको लॉक करना है चॉइसेस को। यहाँ पे टोटल 2 ही राउंड है और एक अपग्रेडेशन राउंड है। बाकी सीट अलॉटमेंट जब होगा तो अलॉटमेंट होने के बाद जाकर के आप अपग्रेडेशन चूज करना है, एक्सेप्ट करना है, जो भी आपको करना है कर लेना। इसके बाद जाकर के अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके फिजिकल रिपोर्ट कर लेना, नहीं तो अपग्रेड है तो फिजिकल रिपोर्ट नहीं करना है, ठीक है। जो बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो वो नेक्स्ट राउंड में फिर से बच्चे रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और 1500 रुपए दे देंगे। बट बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि अगर एमपीडीटी के अंदर अगर आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज चाहिए तो यहाँ काफी सारे कॉलेजेस हैं और उन कॉलेजेस के अंदर काफी सारी ब्रांचेस हैं
और इतने सारे में आपको पता ही नहीं है कि कौन सा कॉलेज बढ़िया है, किस कॉलेज की ब्रांच को कैसे भरना चाहिए, क्योंकि चॉइस फिलिंग के अंदर यही आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, चॉइस फिलिंग अच्छी नहीं होगी तो बच्चे अच्छा रैंक ला करके भी उन्हें बढ़िया कॉलेज नहीं मिलता है, और काफी सारे बच्चे थोड़ी सी बेकार रैंक भी होती है लेकिन चॉइस फिलिंग बढ़िया कर लेते हैं तो उन्हें बढ़िया मिल जाता है। क्योंकि होता क्या है कि अगर चॉइस फिलिंग अच्छी नहीं होती है तो वही बेकार कॉलेज मिल जाएगा, वहां जाएंगे तो वहां बच्चों से ताने में सुनने को मिलेंगे, तू किस कॉलेज में आ गया, इससे बढ़िया तुझे मिल सकता था। बाकी आपको खुद भी रिग्रेटमेंट होगा, बेकार कॉलेज मिल जाता है तो प्लेसमेंट भी ढंग से नहीं लगती है। उसके बाद आपको भी लगता है कि जो पेरेंट्स की मैं मेहनत की कमाई थी वो किसी गलत कॉलेज में तो नहीं लेके आ गया मैं, ठीक है, गलत कॉलेज में तो बर्बाद नहीं कर रहा हूं, ये सब चीज। तो इतनी सारी टेंशन हो जाती है। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपकी ऐसी कुछ हो आपके साथ तो यू कैन ज्वाइन अवर काउंसलिंग सपोर्ट, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है 5 to 6 इयर्स का, जिससे कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट चॉइस फिलिंग कराएंगे, जिससे कि आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज एंड ब्रांच दिलवाने वाले हैं। इसके मैं फीचर्स बता देता हूं। जैसे ही आप लोग ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करा दिया जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप में आपके जितने भी चीजें अपडेट आएंगी सब कुछ पता चलता रहेगा, क्योंकि एक डेट मिस हो गई तो बहुत दिक्कत आती है। व्हाट्सएप ग्रुप होगा, साथ ही साथ एक कॉल सपोर्ट आपको मिलता है, यानी कि जैसे ही ज्वाइन करते हो एक कॉल भी आ जाएगा। कॉल आने के बाद सारे डाउट्स क्लियर करके एक पर्सनल मेंटर आपको अलॉट कर दिया जाता है कि अभी से लेके जब तक एमपीडीटी काउंसलिंग चलेगी, जब तक कॉलेज नहीं पहुंच जाओगे, तब तक जो भी डाउट आता है तो वो सारा का सारा आप लोग क्लियर कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज योर चॉइस फिलिंग। तो इसमें आपके मेंटर जो है वो आपकी पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग कराने वाले हैं। कैसे पर्सनलाइज? आपकी जो रैंक आई, आपकी जो कैटेगरी है उसके हिसाब से पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग कराएंगे, जिससे कि बेस्ट से बेस्ट चीज आपको मिल जाए। इसके बाद जाकर के डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, स्कॉलरशिप के रिलेटेड जितनी भी चीज है, एवरीथिंग विल बी क्लियर्ड इन दिस काउंसलिंग सपोर्ट। तो इतनी सारी चीज दे रहे तो बच्चे सोचेंगे इसकी फीस कितनी है, बच्चे सोचेंगे कि 3,000 4,000 5,000 ऐसे फीस ले रहे होंगे, इतना सारा कुछ आप कराने वाले हैं, बेस्ट कॉलेज की गारंटी दे रहे हैं। नहीं बच्चों, इसके लिए अभी के लिए फीस ओनली 999 रुपीज है। बाकी जैसे ही 50 बच्चे कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद जाकर के 999 से इसकी फीस 1499 या 1999 हो जाएगी। तो जल्दी से जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से ज्वाइन कर लेना, जिससे कि अगर आपको चाहिए कि बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल जाए। इसके बाद यहाँ एक्सेप्ट है और अपग्रेड है। एक्सेप्ट का बेसिकली वही मतलब है कि जो ही पसंद आया वो ले रहे हो। अपग्रेड का मतलब आपको राउंड 1 के अपग्रेडेशन में जाना चाहते हो, राउंड 2 का अपग्रेडेशन नहीं होता है। डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन के लिए क्लास 10th 12th की मार्कशीट, एफडब्ल्यू सीट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इनकम सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, ये सब आपको चाहिए होगा, राइट। बाकी ये वीडियो देख लेना रजिस्ट्रेशन की, उसमें भी बता रखा है। डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज में क्या क्या चाहिए होगा, ठीक है। तो वहां देखो क्लास 10th की मार्कशीट चाहिए होगी, 12th की मार्कशीट आपको चाहिए होगी, पासिंग सर्टिफिकेट। बाकी यहाँ पे ओबीसी SC ST जो भी आपके पास है वो आपको चाहिए होगा। 1 अप्रैल के बाद का ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का बना होना चाहिए। आपको जो है पीडब्ल्यूडी वाले हो तो ओरिजिनल चाहिए होगा। क्रॉस्ड चेक होना चाहिए, यानी कि कैंसल्ड क्रॉस चेक होना चाहिए, ठीक है, वो आपका रिफंड के लिए काम आता है, वो चाहिए होगा। बाकी पासबुक है तो वो भी चल जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। जो एमपीडीटी का फॉर्मेट है उसको क्या करना है, बेसिकली प्रिंट कराना है। प्रिंट करा करके फिर क्या है, किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाओगे, वहां पे वो सारा कुछ आपका देख करके फिटनेस कैसी है स्टैंप लगा देगा अपना, बस इतना सही होता है। इसके बाद पासपोर्ट है तो ठीक है। जेईई मेन का एडमिट कार्ड, जिसमें बेस्ट आया वो वाला एडमिट कार्ड नहीं है अगर आपके पास तो जो भी है वो वाला चल जाएगा। इसके बाद स्कूल से ही ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी मिलेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट स्कूल से ही मिलेगा। बाकी जो अदर स्टेट वाले बच्चे होते हैं उन्हीं से माइग्रेशन मांगते हैं, वैसे नहीं मांगते रहते हैं। इनकम सर्टिफिकेट आपका पेरेंट्स का चाहिए होगा अगर आप लोग टीएफडब्ल्यू सीट के लिए अप्लाई कर रहे हो। पासपोर्ट साइज फोटो 10-15 करवा लेना एक साथ ही, वरना दिक्कत आती है, ठीक है। एक साथ ही करा लो, जहां जरूरत पड़ेगी वहां, ठीक है। आधार कार्ड चाहिए होगा। बाकी सीट अलॉटमेंट, जो सीट मिले सीट अलॉटमेंट लेटर, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर, ये सब आपको चाहिए होगा। जेईई मेन का रिजल्ट आपको चाहिए होगा। इसके बाद 2 और चाहिए होते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड गैप सर्टिफिकेट। ये उन बच्चों के लिए चाहिए होता है जो भी बच्चे जिन्होंने ड्रॉप लिया 1 साल का। गैप सर्टिफिकेट क्या है कि बेसिकली वही किसी भी नोटरी वाले के पास चले जाओगे, जो भी टाइपराइटर सब होते हैं या साइबर कैफे सब में भी बन जाता है, वहाँ एक फॉर्मेट में बस वो लिखवाना है आपको। स्टैम्प पेपर पे 50 रुपए 100 रुपए, जिस भी स्टैम्प पेपर पे लिखवाना चाहो, 10 रुपए पे भी काम चल जाता है। मैं कहूँगा 100 रुपए से सेफर साइड में उस पर लिखवा दो कि मैं बेसिकली इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था इसलिए ड्रॉप लिया था, राइट। तो गैप का हो गया। इसके बाद आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनाया, क्योंकि वो 6 महीने के लिए वैलिड। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बेसिकली बनाना क्या है, तो देखो उसका एक फॉर्मेट होता है, उस पर बेसिकली आपको लिखवाना होगा किसी भी आप क्रिमिनल इन सब चीजों में नहीं थे। एंड देन जाकर के क्या होगा कि किसी भी गेजेटेड ऑफिसर्स के पास जाना पड़ेगा, राइट। गेजेटेड ऑफिसर्स कौन है, जो पुराना स्कूल है उसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना लेना, या किसी भी दूसरे स्कूल से जान पहचान है उससे बनवा लो, या गवर्नमेंट के जो इंप्लॉयज है उनसे बनवा लो, या फिर किसी सरकारी डॉक्टर से बनवा लो। उनका स्टैंप बेसिकली सरकारी होना चाहिए, राइट। IAS IPS किसी से भी, तो उनसे जाके ये लोग बनवा लोगे। इसके बाद आता है सीट विड्रॉ का। तो जब भी इसकी लास्ट डेट है उससे 7 दिन पहले तक कर लोगे तो आपका जो है 10% जो है काट करके आपकी पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा काउंसलिंग चलेगा। इसके बाद जाकर के CLC काउंसलिंग भी होती है, यानी कॉलेज लेवल काउंसलिंग सब भी कराते हैं, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। आई होप सो बच्चों आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कुछ बच रहा है तो कमेंट सेक्शन पूछो और हाँ, ध्यान से काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लेना। सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।